हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे कंफर्म कर दें कि आपको आवाज़ आ रही है। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? यस, ओके, परफेक्ट। So without wasting any time, we will start. Okay, this is the topic। ठीक है, हम आज इससे ही शुरू करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस से। If anything, you can send me something on chat, not a problem। एंड आपको ये क्लियर नज़र आ रहा है, इसका मुझे एक दफ़ा बता दें ताकि मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, विजिबल है ना स्क्रीन प्रेजेंटेशन की? ओके, परफेक्ट, ओके। अच्छा, पेन पेपर जो ये यूजुअल है, पेन पेपर तो होना ही है। कल वाली एक एक्सरसाइज हमने की थी जो 15 साल की एज वाले पे जाके हमने किया था एक, उसके साथ साथ आज भी वी विल बी डूइंग अ कपल ऑफ एक्सरसाइजेज। सो आई होप यू आर रेडी फॉर दैट एंड you're good to go. Okay, interesting? Yes, pen paper. You have to keep writing. We are going to go on a journey of self-discovery. We are going to talk about your personal SWOT and how well have you realized कि मैं अपने आप को कितना अच्छा जानता हूँ, मेरी यूएसपी क्या है, मुझे सबसे अलग क्या चीज़ करती है, डिस्टिंक्ट फीचर क्वालिटी यूएसपी पे ही सबसे ज़्यादा हमने फोकस करना है। और ये सबसे बड़ी यूएसपी है कि यू आर अ ड्रीमर।
When somebody used to ask me कि आप क्या करती हैं, भाई मैं ड्रीम करती हूँ. There are doers and there are dreamers. एक चीज तो हमने टॉप पे लिखनी है, दैट इज अ ड्रीमर. और 15 साल के जब आप थे तब भी यू नीडेड टू गिव योरसेल्फ द सेम एडवाइस, एंड आपका आई एम पे यानी कि अपने टाओ वाली पहली एक्सरसाइज पे आपका आंसर यही आया था कि आई एम अ ड्रीमर, एंड द आंसर रिमेन द सेम ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स. इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट. ओके ग्रेट. इसको हम करते हैं बड़ा. एक्सटर्नल वैलिडेशन या एक्सटर्नल मेकओवर्स के बंदे के उसको स्टाइलाइज कर दिया, उसके कपड़े वगैरह वो कर दिए. अब हम कल सर में तेल लगा के और ऐसे जूड़ा बांध के बैठ जाएं तो हमारी एक डिफरेंट इमेज और परसेप्शन क्रिएट होता है. नोबडी विल टेक अस सीरियसली. इवन इफ यू वर्किंग फ्रॉम होम, यू नीड टू ड्रेस अप एंड यू नीड टू पुट योरसेल्फ टुगेदर. अब बंदे ने अगर 10 दिन से शेव नहीं किया हुआ है या तो उसका परसेप्शन पहली दफा देखने वाला बंदा क्या समझेगा, यार ही इज नॉन सीरियस, ही डजंट लुक लाइक अ प्रोफेशनल टू मी, तो फिजिकल डज मैटर. Exterior or external validation does matter. It makes a huge difference. It makes an impression. It creates an impact. लेकिन internal validation, हम अगर अंडर कॉन्फिडेंट हैं, अगर हमारे अंदर लो सेल्फ एस्टीम के इश्यूज हैं, तो चाहे मुझे तुम मतलब किसी भी ब्रांड के कपड़े पहना दें आप, ए लिस्टर के साथ खड़ा कर दें, स्माइल, यूर ऑन कैमरा, आपने आज स्पीच देनी है, आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया, एंड मे बी इट्स अ टेड टॉक एंड द वर्ल्ड इज वाचिंग एंड यू गोइंग लाइव, एंड इट्स अ ह्यूज क्लाइंट, इसको हमने पिच करना है. वर्क वाइज भी बात करते हैं, पर्सनल लाइफ में भी बात करते हैं. तो जब अंदर से चीज है ही नहीं, सीन ही नहीं ऑन है, तो वो मेकअप करने से हमेशा बंदा एक आर्मर लगा के वॉरियर नहीं बन सकता अनलेस कि उसके दिल में, उसके दिमाग में बिलीव इन हिमसेल्फ, स्ट्रेंथ इन हिज ओन कैरेज एंड करिश्मा हो, करेज हो. ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं. yesterday we were talking about creating a vision for yourself and creating your your mission statement, right? वो वाली स्लाइड पे मैं वापस आऊंगी, लेकिन चूंकि हम थोड़ा सा आउट ऑफ स्केड्यूल और ऊपर नीचे ऐसे करके चल रहे हैं और आज थर्ड क्लास है, तो करेंगे हम सब चीजें कवर. लेकिन सिंस अवेयरनेस पे आपने कहा कि मुझे थोड़ी, जो मुझे लगा कि आपको इस पे ज्यादा जरूरत है, तो हमारा पहला फोकस इस पे रखते हैं, मिशन स्टेटमेंट. ये आ ही गया बेचारा खुद ही. ठीक है. ये हमने क्वेश्चंस कल पूछे थे, लेकिन कल चूंकि टाइम शॉर्ट था तो एक ही क्वेश्चन पूछा था, एंड यू वांटेड टू बी रिमेम्बर्ड एज अ सुपर हीरो. ठीक है. हाउ डू यू वांट पीपल टू डिस्क्राइब यू. अब वो मैंने सुपर हीरो वाली बात आपकी इसलिए होल्ड टू दैट थॉट कर लिया था कि भाई मे बी यू आर एन एल्डर इन द फैमिली, मे बी यू वांट टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ एज अ लीडर. हम अपने माइंड में, अपनी इमेज में, अपने आप को कैसा देखते हैं, वही वजह थी आई एम लिखने की भी, कि मैं अपने बारे में खुद क्या सोचती हूँ. कोई और तो मुझे बताएगा ही आके कि नाजिया तुम अच्छी लग रही हो, बुरी लग रही हो, यार आज तुमने यू गॉट अस द डील डन, यू वर सो गुड इन द सेशन, ब्ला शिट. मतलब सॉरी फॉर द या बट तो बट एंड आई वाज लाइक, यार मैं सारी रात के जागी हुई थी एंड आई इवन हैड फूड, मे बी मेरा बाल खराब थे, यू आर थिंकिंग ऑल दोस थिंग्स. अच्छा ये कब खत्म होगा सेशन, इतनी तारीफें हो रही हैं, आपको वो सुनाई नहीं दे रहा है, एंड यू लाइक मुझे बच्चों को स्कूल से लेने जाना है, या अम्मी की दवाई ले ली या वगैरह. यू आर थिंकिंग ऑल दोस थिंग्स, which means there is no clarity, there is no depth in your living in the moment. you know you don't you don't realize कि मेरे अंदर पोटेंशियल क्या है, क्योंकि शायद अंदर शोर बहुत है. तो हमने उस नॉइस को डीक्लटर करना है और हमने अपने आप को फोकस्ड रखना है, क्योंकि ना कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, जो है वो नाउ है. ठीक है. और अपने बारे में मैं क्या सोचती हूँ, ये कॉन्शियसली, ये कोई जादू मंत्र नहीं है, कॉन्शियसली. you're a superhero, right? Look in the mirror. This is the second exercise. You want to write it down, you can write it down. These are affirmations. I am the best. I am a superhero. I rock. I will. I'm so good. I am uneffable with. Whatever. जो भी आपने लिखना है. Okay, there are a couple of more people joining us in Masroor Saab. Okay. I wanted to share this with others. I hope you don't mind.
जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। वी हैव जस्ट स्टार्टेड, हम पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं आज। उमैर इज़ हियर विद अस एंड इट्स मोर ऑफ अ वन ऑन वन सेशन, बट आई वांटेड a couple of my other people to have a flavor of what we're talking about. We're talking about हमारी personal mission statement. We are doing an exercise right now about self awareness and self discovery. सो आप भी एक पेन पेपर अगर लेना चाहें रख लें, क्योंकि इसमें एक आध एक्सरसाइज ऐसी आती रहेगी जिसमें लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और लिखने का मकसद यही है क्योंकि हम उसके अंदर जो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे ना, उसमें एनर्जी अलग होती है, टाइप करने वाले में वो एनर्जी नहीं होती है। ठीक? सो let's start the exercise. We are starting. If you want to write it, write it. If you have a good memory, that's entirely your call, because I don't have a good memory because I'm doing multiple things. तो जो लोग multitask करते हैं वो usually reminders या post-its या अपने cubicle में भी लगा के रखते हैं और phones में भी reminders रखते हैं, and they write things down. And writing will get you way ahead of things in time rather than typing. ये मंत्रा है और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन या सीक्रेट या इस तरह की चीजें अगर आपको समझ में आती हैं, क्वांटम फिजिक्स, तो ये इट वर्क्स, वाइब्रेशंस वर्क। हम बात करें अभी एफर्मेशंस की। तो माइंड को रीप्रोग्राम करना और अपने बिलीव्स को थोड़ा सा फाइन ट्यून करना है, तो मैंने मिरर के सामने खड़े हो जाना है जी। स्नो वाइट का मिरर है ऑन द वॉल, एंड हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? मी। तो ये बात मुझे अपने आप को सुनानी है, जो भी मैं बोल रही हूँ इस वक़्त, नाज़िया। अब मैं अपने आप को एज़ अ थर्ड, जैसे फ्रॉइड कहता है ना हमारी 3 सेल्फ्स होती हैं, तो मैं अपने आप को एज़ अ सेकंड सेल्फ अगर एड्रेस करती हूँ, नाज़िया इज़ लिसनिंग। जो भी वर्ड्स मेरे मुँह से बाहर आते हैं, वो पहले मेरे कानों में मुझे सुनाई देते हैं। अगर मैं अपने लिमिटिंग बिलीफ्स की वजह से अपने आप को शन करती रहूँ, यार मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं तो मेरे अंदर तो वो बात ही नहीं है, नहीं यार मैं अच्छी नहीं लग रही थी, आई एम सो बैड, आई एम सो दिस, वी आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग एंड हर्टिंग एंड अब्यूजिंग आवर ओन सेल्व्स। विक्टिम हम किसी और के नहीं, यूजुअली अपने थॉट्स के ज्यादा होते हैं। यू अग्री डिसएग्री, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप मुझसे बीच में भी चैट पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक? अच्छा, फर्स्ट स्टेप, I am looking in the mirror and I am stating, we are making statements about ourselves, right? These are called affirmations. जो हमारा mind believe करेगा, हमारा पहला झूठ होता है, fake it till you make it. हम उसके बाद यकीन करना शुरू कर देते हैं उस हर झूठ पे, क्योंकि ब्रेन को कुछ नहीं पता, हम जो उसको बता रहे हैं उसको वही पता है। तो वी विल यूज द इमेजरी। हम मिरर को देखेंगे, smile on our face, you can dress up, you can talk like you're receiving the Oscar, you can talk like you're talking to the president of the United States, whoever, जो भी है। आपने सामने खड़े होके कहना है, आई एम द बेस्ट, I can do this, I've got this in control, I have won the Oscar, I thank you so much, I thank myself। अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, हम अपने पेरेंट्स का, अपने मेंटोर्स का। हम अपने आप को सेल्फ लव और सेल्फ केयर में ज़ीरो पे भी नहीं, माइनस में रखते हैं यूजुअली, इफ यू हैव नोटिस्ड दैट। आई नीड टू थैंक माय सेल्फ, आई नीड टू से शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, आई मीन प्राउड ऑफ माय सेल्फ। ऐसा भी कहना शुरू कर दें। नार्सिसिज्म की बात नहीं हो रही है, अप्रिसिएशन की और सेल्फ केयर और सेल्फ लव की बात हो रही है। कुछ कुछ होता है हमारे अंदर, चाइल्डहुड ट्रॉमास या कुछ लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो 5-7 साल की उम्र तक हमारे अंदर स्टैब्लिश हो गया होता है। हमें उसको ओवरकम करना है। ठीक? ये शिफ्ट जो है, अवेयरनेस पे इतना फ़ोकस हम इसलिए दे रहे हैं मसरूर साहब भी, बिकॉज़ उमैर और हमने जो एनालिसिस किया था ट्रेनिंग शुरू करने से पहले, उसमें ज़्यादा हमें सोल सेंट्रिक जाना है, ज़्यादा माइंड और बॉडी पे इतना नहीं जाना है, जितना अवेयरनेस पे जाना है, यानी कि सेल्फ जर्नी के ऊपर हमने ज़्यादा काम करना है। तो व्हाटएवर दैट यू वांट टू चेंज इन योर लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम, सॉरी, वो आप लिख लें। जो हमने कल एक एक्सरसाइज की थी मसरूर साहब, यू मिस दैट, वो टाओ है, थॉट्स एक्शंस आउटकम्स। हम पेपर पे लिखते हैं आई एम। आज हम वही एफर्मेशंस कर रहे हैं जो हम मिरर में अपने आप को देख के करेंगे। ठीक है? एक मिरर वाली एक्सरसाइज हो गई। अब थर्ड एक्सरसाइज, रात को सोने से पहले दिमाग जब आपका बिल्कुल थीटा लेवल पे चला जाता है और उसके बाद आपने बाय बाय टाटा हो जाना है, सो जाना है। सोने से पहले आपने अपने पहले तो टेक्नोलॉजी को बाय बाय कर देना है। हम डिटॉक्स भी, हमारा एक चैप्टर है इन दिस पर्सनल ब्रांडिंग सेशन। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको भी एलैबोरेट करके हम डिस्कस करेंगे। तो हम टेक्नोलॉजी से हो गए जी डिटॉक्स, बाय बाय मोबाइल, बाय बाय लैपटॉप, स्क्रीन, टीवी, एवरीथिंग। सोने से 10 मिनट पहले तो आपने शट डाउन कर दिया। उसके बाद 3 लंबी साँसें, 3 लॉन्ग ब्रेथ्स आपने करनी है। ट्राई टू रिलीज़ फ्रॉम योर नोज़
जितनी आप अच्छे से रिलीज कर सकते हैं, ताकि आप सेंटर्ड हो जाएं, ताकि कुछ और नहीं सुबह क्या करना है, अच्छा कपड़े हो गए नहीं हो गए, चलो अभी तो दफ्तर बंद है या आइसोलेशन का पीरियड है, बट नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में भी लाइक रेगुलर, ठीक है। तो जस्ट टेक 3 डीप ब्रेथ्स as as profoundly as you can. Try to go to your happy place. अगर नहीं है कोई हैप्पी प्लेस तो इमेजिन करें वैलीज हैं, तो ओशन की आवाज आ रही है और बाल उड़ रहे हैं, और समझे आप कश्मीर चले गए, या जो भी जगह आपकी हैप्पी प्लेस है। माउंटेन सूट करते हैं माउंटेन, बीच सूट करता है बीच। अगर ग्रीन ग्रास पसंद है, शोर ओशन की आवाज इमेजिन कर सकते हैं, बारिश की आवाज इमेजिन कर सकते हैं, अपने बच्चे की आवाज इमेजिन कर सकते हैं, वट एवर, मम्मी की आवाज, वट एवर वर्क्स फॉर यू। 1-2 मिनट ये सोच लिया। अब हम आ गए जी नाव में, सेंटर हो गए। अब आपने ये जो आई एम वाली एफर्मेशंस आपने मिरर में देख के करी है ना, ਇਹੋ ही तुसी रिपीट करनी है। आई एम सो हैप्पी आई गॉट माई प्रोजेक्ट, आई एम सो ब्लेस्ड। एक तो ग्रैटिट्यूड वाला 1-2 एफर्मेशंस करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ये हो गया मेरा काम, अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल गया मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह ये अचीवमेंट हो गई, शुक्र अल्लाह का ये हो गया, वट एवर वर्क्स फॉर यू। आपका आई एम कुछ भी हो सकता है। पहले ग्रैटिट्यूड, क्योंकि जब शुक्र करते हैं तो हमारी ब्लेसिंग्स इंक्रीज हो जाती हैं, हमारा माइंड खुश गवार मोड में चला जाता है। क्योंकि ये एफर्मेशंस पता है तब वर्क करती हैं कि माइंड एक तो बिलीव करे उसको, दूसरा माइंड जब इमोशन से कनेक्ट होगा ना, इस पूरे हैप्पी प्लेस पे जाने का और शुक्र अदा करने का मकसद यही होता है कि भाई मैं कन्विंस तो कर नहीं सकती ना अपने माइंड को, उसको तो बेचारे को झूठ बता दूंगी, लेकिन जब इमोशन को कन्विंस कर दिया ना तो वो दिल से आएगा। यहाँ पे बात हम कल्प की करें, अभी नहीं करेंगे, वी डोंट वांट टू गेट टू मेसी विद द सोल थिंग, बट the whatever the heart is also a thinking mind. It's there are two minds as per the science and as per Islam and as per the soul thinking, ठीक है। तो हमने कल्प की भी बात करनी है, तो जब वो इमोशन टैप होगा हमारा, तो ऐसे ऐसे चीजें होना शुरू करेंगी। ये दुनिया के सबसे वेल्दी लोग, सबसे सक्सेसफुल लोग और लीडर्स ये पैटर्न यूज करते हैं, और हम नहीं करते। हालांकि हमारे दीन में भी है सबको माफ करके सो जाओ, शुक्र अल्लाह का करो वगैरह, और अपने आप से और अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखो। गुमान का इंग्लिश ट्रांसलेशन मुझे बताएं। यानी कि आपको ये यकीन रखो की बात नहीं हो रही है, गुमान, थिंक वेल, बिलीव कि हाँ जी गॉड इज अल्लाह ताला मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, और अच्छे का गुमान रखो, क्योंकि अल्लाह ताला वैसे ही है जैसा आप उसको परसीव करते हैं। तो आपके अंदर हम वो खुदादाद सलाहियत, द डिवाइन विद इन, जो मेरा इनकारनेट का मकसद और पर्सनल ब्रांडिंग करवाने का मकसद यही है, माइंड बॉडी सोल के बारे में बात करने का मकसद यही है कि हम अपने अंदर उस अल्लाह ताला के अमर को, अपनी डिवाइनिटी को के पहचान लेंगे। वही हमारी यूएसपी है। जैसे हमने पहली क्लास में बताया कि सिर्फ एक उमैर है, एक मसरूर है, एक नाजिया है, कोई और उनका डीएनए, उनका फिंगरप्रिंट, उनका टंग प्रिंट, उनका कुछ भी शेयर नहीं करता है। उनके बच्चे तक भी सेपरेट हैं। वो एक ही है, एक ही दफा अल्लाह ताला ने बनाया, ना दोबारा बनेगा ना पहले बना, ठीक। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद करके सोते वक्त अपने आप को वही आई एम रिपीट करना है। कोशिश करिए कि शुरुआत है 5 मिनट ही कर सकेंगे शायद आप, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से इमोशनली कलेक्ट कनेक्ट करके और हर चीज परफेक्ट करके उस जोन में जाएं। 2 से ज़्यादा आईएम एक दिन में ना करें, और कोशिश करें कि शुरुआत में सिर्फ एक ही करें, ठीक है? ताकि आपको 1 वीक ये करने के बाद एटलीस्ट उसका रिजल्ट पता चल जाए। यानी कि फीलिंग आ जाए कि यार डिड इट वर्क? डिड समथिंग चेंज? शिफ्ट होगा। चेंज या शिफ्ट जो है ना, इंस्टेंट या इमीडिएट नहीं होता। ये भी हमारा लिमिटिंग बिलीफ है। ये सॉरी, यू आर आस्किंग मी समथिंग, 1 सेकंड। मतलब आई एम अ सुपर हीरो, ये एक आई एम हो गया, ठीक है। अगर रात को सोने से पहले कोशिश करें कि बस एक ही करें, आई एम वेल्दी, आई एम अ सुपर हीरो, आई एम फैंटास्टिक, 2 3 4 ना करें। वो माइंड पहली दफा ये चीज सुन रहा है, कर रहा है, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है ना। तो शुरू में 1 हफ्ते तक एटलीस्ट सिर्फ एक से शुरू करते हैं, ताकि आपको उसका रिजल्ट पता चले। अदरवाइज मुश्किल हो जाता है फिर गेज करना कि अच्छा कुछ चेंजेस आए भी हैं कि नहीं आए हैं, तो ये हो गया, ये आपकी थर्ड एक्सरसाइज थी। एक आईएम वाली हो गई, एक मिरर में खड़े होकर एफर्मेशंस करने वाली हो गई, और ये तीसरी हो गई, ठीक है। और ये आप मुझे बेशक बताएं या ना बताएं, ये आपको अपने लिए करना है, ताकि आपका लिमिटिंग बिलीफ या आपका जो अपने बारे में जो हमारी वीकनेसेस है ना,
हमने बेसिकली एलिमिनेट तो हम नहीं कर सके या जो भी है, लेकिन उनको हमने डाउन प्ले करना है, उनको हमने कम करना है, तो पहले हम अपने माइंड में उनको कम कर रहे हैं, ठीक है। वरना ये सब आप कहेंगे ये ट्रेनिंग किस किस्म की है कि इसमें क्या बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो तो यू कैन ऑल्सो स्टॉप मी देयर एंड आई विल टेक यू टू द रेगुलर पैटर्न देन, ओके, राइट। So we are trying to now figure out your mission statement. पहले ये पढ़ लें आप स्लाइड, अगर और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। आपने कहा था लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप फ्रेंडली हैं, बट हाउ डू यू वांट पीपल टू डिस्क्राइब यू? आपको अच्छा लगता है? मैं आपको बताती हूँ मिसाल। मुझे सब बचपन में जैसे बोल रहे हैं ये तो बड़ी क्यूट है, ये तो बड़ी क्यूट है, लाइक ओके थैंक यू, बट ये लोग मुझे ब्यूटीफुल क्यों नहीं कहते? यू नो क्यूट क्या होता है? क्यूट मीन्स आई एम लाइक अ पपी और आई एम अ टेडी बेयर और व्हाट एम आई एम नॉट प्रिटी, आई एम नॉट ब्यूटीफुल। अभी क्या करती हूँ मैम, आप मुझे कॉल करें, आप मुझे बोलते हैं हाँ जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, मैं खूबसूरत। आप बिलीव करें 2 दफ़ा लोग हँसते हैं, तीसरी दफ़ा हँसते हैं, चौथी दफ़ा, पाँचवीं दफ़ा जब मुझे कॉल करते हैं, हेलो खूबसूरत, अरे आप तो खूबसूरत है ना। They will respond exactly the way you want them to respond. ये वो ट्रिक्स और टिप्स और टेक्निक्स हैं जो अगर छोटी-छोटी करके अप्लाई हो जाए ना, तो इसको हम मैनिपुलेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में भी कहा है कि जब आप वॉक इन टू द रूम करते हैं, लोग आपके बारे में वो कहें जो आप सुनना चाहते हैं अपने बारे में। नो, 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 नो। डूड मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है। अगर मुझे स्कूल में या जैसे हम आजकल वर्ड एक बड़ा चल रहा है बॉडी शेमिंग। अगर मेरा वज़न 150 किलो है या 100 किलो है और अगर कोई मुझे मेरा दोस्त बोल रहा है मोटी, अगर वो मुझे मोटी बोल रहा है तो और मैं कह रही हूँ मुझे मत बोलो ये तो मोटी है वो वगैरह, तो I am giving him the power to abuse me, to be funny in a negative way, which is sarcastic, to feel that pain and abuse and hurt and aggression and all that. That's all the negativity. If I respond, हाँ यार हाँ बोलो, हाँ अच्छा, you know, take that power away. It's not abusive anymore. Accept it. बस आपने उसके ऊपर सोचते नहीं रहना। मतलब जैसे हम इस वक्त कोरोना 2 महीने हो गए, हावी कर दिया हर एक ने अपने ऊपर। अब है कोरोना तो है, फ्लू भी तो आया था ना इसी तरीके से। अब फ्लू को कोई इस तरह हावी करता है, फ्लू आ गया दुनिया बंद कर दो। आई मीन लाइक सॉरी, बट या तो ऐसे ही जब एक चीज रियलिटी है, मैं हूँ मोटी, अगर उसने मुझे कह दिया तो मुझे ऑफेंसिव डिफेंसिव मैकेनिज्म अपनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट एंड लाइक ओके, so that is how your reactions will take and give the power of their perception of you. Image projection में अभी हम awareness पे ही हैं, तो let's stick to this. Image projection में जैसे कि मैंने आपको बताया, people will see you as you want them to see you. People will say about you what you want them to say about you. So line number जो 2 है, how do you want people to describe you? Are you happy with being called friendly? Because I don't, कल भी मैंने एक comment लिखा है अपने wall पे कि please, मुझे पता है मैं प्रिटी हूँ, मैंने ये वीडियो इसलिए डाला है क्योंकि मुझे आपसे पेड काम चाहिए। That sounds really blunt and mean and obnoxious, but don't tell me that I'm pretty. That's not the purpose of that video out there. You know, उन चीजों को आप entertain क्यों करें? उनको आप detox। हमें वो बात या वो नेगेटिविटी या वो नॉइस नहीं चाहिए। हमें लोगों को भी अपनी बाउंड्री सेट करके बताना है कि मुझसे ये बात करो, मुझसे काम की बात करो। उनको स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कॉन्वर्सेशन, स्टीयरिंग व्हील ऑफ योर पर्सनालिटी, स्टीयरिंग व्हील ऑफ देयर परसेप्शन हैज टू बी विद यू। यू आर द पर्सन इन कमांड। जिंदगी आपकी है, आप इसके कैप्टन है। ब्रांडिंग आपने अपनी करनी है। तो ब्रांड जब स्टैब्लिश हो रहा होता है, अवेयरनेस हो गई, उसको पता तो हो कि वो कौन है, क्या है, वो अपने बारे में क्या सुनना चाह रहा है, किस तरह याद रहना चाह रहा है, उसका विजन क्या है जिंदगी में, यू नो उसका मकसद क्या है। ये सब चीजें अभी जिन जिन सवालों के जवाब आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, जिनके नहीं देना चाहते इवन दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। बट एक चीज जो मैंने पूछी उसका मुझे जवाब अभी आप काइंडली दे दीजिएगा अगर, ताकि फिर हम आगे बढ़ते हैं, वरना तो हम आगे नहीं बढ़ते। हाउ डू यू वांट पीपल टू डिस्क्राइब यू? हाउ डू यू वांट पीपल टू डिस्क्राइब यू? लाइक आई सेड आई वांट टू बी नोन फॉर माय वर्क। व्हेन आई इवन जब मैं मेकअप करके एक सेल्फी भी डालती हूँ तो वो मेरी शक्ल देख रहे हैं, मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रही, वो तो कैनवस है। मैं अपना आर्ट जो मैंने किया ना, मैं अपनी पेंटिंग दिखा रही हूँ कि देखो
मेरी क्रिएटिविटी अच्छी लग रही है, मेकअप मैंने अच्छा किया है, ठीक किया है, मैं ये नहीं आपको दिखा रही कि मेरी शक्ल कैसी लग रही है, which a lot of people don't understand, so you have to make them understand. Like मैंने वीडियो अगर बनाया तो मैं पर्सनल ब्रांडिंग के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, मैं ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं कौन क्या, इसीलिए मैंने ब्लैक अबाया पहना है ताकि कहीं और ध्यान ना जाए, सिर्फ बात पे फोकस रहे। अगर मैं गुड लुक्स दिखाना चाह रही हूँ तो मैं उस तरह ड्रेसअप होके आऊंगी। यू गेट इट? सो आंसर मी प्लीज, व्हाट डू यू वांट पीपल टू डिस्क्राइब यू एज? की होया? Okay. I don't know because there's a big silence inside me. Why? Why? आपने पहली वाली स्लाइड पढ़ी थी ना कि what is your takeaway going to be from this session? अपनी inner voice को वॉइस आउट करना, चैनलाइज करना, और आपने जब अपने बारे में सर्टेन हो जाना है ना, तब आपने, तो क्या हो गया, इतने बड़े थे बाबा बुल्ले शाह, उनको भी नहीं पता कि की जाना मैं कौन, वही तो पता करना है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये जिंदगी भर का काम है, क्योंकि इंसान इवॉल्व होता है जैसे कायनात इवॉल्व होती है। हमारे अंदर भी आप समझें कि मैं एक यूनिकॉर्न हूँ और मेरे अंदर स्टार डस्ट है, मैं स्पार्कल करती हूँ, शाइन करती हूँ, एंड आई एम ऑल्सो एवर इवॉल्विंग, एंड मैन इज मेड फॉर चेंज एंड अडेप्टेशन। Otherwise, in this quarantine and corona and isolation, we wouldn't have been able to adapt within a week. एक हफ्ते का तकरीबन, मुझे तो एक हफ्ते का झटका लगा था। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह, अब कोई पूछता भी है कि आपका कैसे चल रहा है आइसोलेशन पीरियड या वगैरह फला, एंड आई एम लाइक दिस बिजनेस एज यूजुअल, यू नो, कुछ भी नहीं बदला, बल्कि और ज्यादा अच्छा है, कंफर्टेबल है। घर में बैठ के आप बातें कर रहे हो, कॉफी पी रहे हो, लेट रहे हो, बैठ रहे हो, मेकअप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, पजामे में बैठे हो। So Alhamdulillah for everything will bring a lot of goodness and powerful things into your life. It will make you successful. जी, तो ये क्लैरिटी, ये आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको श्योरिटी नहीं है अपने बारे में अगर, तो ये क्लैरिटी हमें अपने इन सवालों के जवाब देने से, अपने सवालों के जवाब अपने अंदर से मिलेंगे। ठीक, आप अभी मुझे सिर्फ एक वर्ड वैसे रैंडम थ्रो आउट कर दीजिए, आप क्या सुनना चाहते हैं अपने बारे में? ये सारी वो एक्सरसाइज हैं जो मैंने अपने पे भी इम्प्लीमेंट की हैं, क्योंकि मुझे भी अपने बारे में सेल्फ डाउट नहीं था, मगर क्लैरिटी नहीं थी। इंसान बड़ा मुश्किल काम है। दैट्स ट्रू। ठीक है, ठीक है। एंड व्हाट मैटर्स मोस्ट टू यू? आपकी आपकी जिंदगी में आपको सबसे ज्यादा चीज क्या मैटर करती है? मैं मिसाल नहीं दूंगी, मुझे आपका वैसे जवाब सुनना। ऑनेस्टी। व्हाट आर योर डीपेस्ट वैल्यूज? किस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब बुलेट खा लेंगे मतलब, लेकिन बिजनेस छोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे कि हाँ जी डील खत्म हो जाए, ना मिले काम, लेकिन इस चीज पे मैं बैंड नहीं होऊंगा। व्हाट इज योर कोर डीपेस्ट वैल्यू? सेम। ओके, परफेक्ट। सक्सेस आपके लिए क्या है? क्योंकि सक्सेस और हैप्पीनेस और लव और ये सब चीजें एक रिलेटिव टर्म है, सबके लिए इसके मायने अलग होते हैं। आपके लिए क्या है? यू हैव अ फिलैंथ्रोपिस्ट डीप विद इन, हाँ? इनेबलर, परफेक्ट। ओके। अगर आप किसी और के लिए कुछ कर सकें तो वो सक्सेसफुल होना है, राइट? मेरा ख्याल है ये आखिरी सवाल का जवाब भी यही है, हाँ, कि व्हाट मेक्स योर लाइफ रियली वर्थ लिविंग? आपका ऑब्जेक्टिव जिंदगी में क्या है? कोई मकसद हासिल करना चाह रहे होंगे, कोई एम्बिशन होगा, कोई गोल होगा, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, डजंट मैटर। एंड इफ देयर इज समथिंग दैट यू डोंट वांट टू शेयर विद मी, यू कैन से दैट। ओके, हाँ जी। क्योंकि मैं थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, और आपको अगर कहीं पे भी ऐसा हुआ कि किसी गैप को हम फिल ना कर सकें एज अ ट्रेनर, मैं फैसिलिटेटर मैं नहीं कर सकूं, तो मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, एनएलपी ट्रेनर, कोई भी जो आपके लिए सूटेबल होंगे उस गैप के हिसाब से, उनको एज अ मेंटोर आपके सेशन में इंक्लूड करूंगी, ताकि वो आपको अपना एक्सपर्ट सोल्यूशन और एडवाइस दे सकें। मैं नहीं दूंगी, मैं दे ही नहीं सकती। जी। व्हाट आर दोस टू थिंग्स
that make life really worth living. ठीक है, फ्यूचर में नहीं, अभी अभी नाउ के ऊपर भी एक बता दें, एक बेशक चलें अपने फ्यूचर का बता दें. You want to travel. Have you traveled already? Are you a well traveled person? क्योंकि ये वो चीजें हैं जो इंसान को प्लेजर देती हैं. जिंदगी अगर ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, ठीक है. So that is your aim, that you want to travel and that is going to give you some pleasure. जिंदगी को really worth living वो चीज बनाती है जो जैसे ऊपर अगर रिवर्स में जाए ना, from bottom to top, ठीक है, तो आप किस बात के लिए याद रखे जाने चाहते हैं, यू नो, अपनी लेगेसी पीछे छोड़ के क्या जाएंगे, लोग आपको किन लफ्जों में याद करें. भी अच्छे आदमी थे तो सभी कह देते हैं, लेकिन कोई खास एक वजह होगी ना, जैसे आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं या लोगों की इनेबलिंग करना चाहते हैं, उनको मदद करना चाहते हैं किसी काम में. एग्जैक्टली, आई गॉट दैट. So you have that empath in you and you want to make a difference to the world, right? You want to put out there कि हाँ जी मैंने किसी की कोई मदद की. Right, perfect, great. अब ये चीजें आप एक साइड में प्लीज पेपर पे लिख दीजिएगा, NLP एक्सपर्ट. ये चीजें जो अगर आपको, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, तो क्लैरिटी हासिल करने में भी NLP बंदा आपको हेल्प कर सकता है. आप लाहौर में है राइट? जी, आई थिंक आप लाहौर में ही हैं, है ना? नो, किथे गए तुसी? इस्लामाबाद में? I thought you were on the motorway going to Lahore or something. To overtake Singh? Okay, I've heard but I don't know कि क्या है. आप लाहौर जाएंगे? Okay, okay, ठीक है. All right. Okay. तो the NLP expert is in Lahore. लेकिन जाहिर है अब हम Zoom है हमारे पास, तो जहाँ पे भी हों आप उनसे Zoom पे भी बात कर सकते हैं, मोबाइल पे भी बात कर सकते हैं. हमारे सेशन में भी वो आ जाएंगे एज अ मेंटोर इंशाल्लाह. जब हम उनको जरूरत होगी हम बुला लेंगे. Otherwise, he's in Lahore. If you want to go and meet him when everything is sorted in the world, तो आपको क्लैरिटी. दूसरा ये कि आपका जो रोड मैप है, वो आपको डिफिनेटिव आंसर्स जो अनसर्टन है ना, आपको क्लियर नहीं है अपने बारे में, वो 100% आपको आपके सारे मसले का, सारी सिचुएशन का हल मिल जाएगा. तो प्लीज आप साइड में NLP जरूर लिख दीजिए. और उनको एज अ मेंटोर हम बुलाएंगे. उनका नाम मोहम्मद अली है, ठीक है. तो आई विल स्केड्यूल दैट सेशन विद यू, विद हिम इन आवर सेशन. बट चूंकि जाहिर है एक ट्रेनर दूसरे ट्रेनर को कोई रेफरेंस नहीं देता, रेफरल्स नहीं देता, लेकिन उसका पर्पस ये है कि मेरे लिए मेरा स्टूडेंट, मेरा काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रायोरिटी पे है, और उसको जिस तरह की एक्सपर्टीज की मदद की ज़रूरत है, मुझे उसको उस तरफ डाइवर्ट करना है. इसलिए अगर, लेकिन यहाँ पे सेशन में ये होता है उनका कुछ प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होती है, वो एक थेरेपिस्ट और बंदे के दरमियान अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है. इसलिए मैं आपसे बार बार ये भी कहती हूँ कि अगर आप मुझे नहीं भी बताना चाहते तो दैट्स फाइन, यू नो, क्योंकि ये थोड़ा पर्सनल हो जाता है. और फैसिलिटेटर और ट्रेनर्स आर नॉट काउंसलर्स एंड थेरेपिस्ट एंड यू नो दे आर नॉट साइकाइट्रिस्ट. तो वो अपने डोमेन में रहें, दूसरा बंदा अपनी डोमेन में रहे. एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं. ये हमने पॉइंट्स नोट कर दिए कि हमें कौन से गैप्स के सॉल्यूशंस चाहिए और वो कहाँ से मिलेंगे. ठीक है, ठीक है. हाँ जी, हमारी अपने बारे में सेल्फ इमेज और हमने विजुअलाइजेशन और एफर्मेशंस की बात करी. एक आध एफर्मेशन आपके लिए यहाँ सैम्पल के तौर पे भी लिखी हुई है. इस पे डिटेल्ड मेरे पास आगे 2 बड़े चैप्टर भी हैं. आप चाहेंगे तो हम इसमें डिटेल में इन डेप्थ जाएंगे. अगर आप नहीं चाहेंगे तो हम ज़्यादा ब्रांडिंग पे ही फोकस रखेंगे. तो यू लेट मी नो व्हाट यू वांट. आप चैट में मुझे बता दीजिएगा, ठीक है. जी, विजुअलाइजेशन आपको समझ में आ गया. मिरर वाला थिंकिंग, रात को सोने से पहले वाला आपको एक्सरसाइज आ गया, ठीक है. आई एम, वो आपने लिख दिया अपने बारे में, ड्रीमर. अब उसको 3 महीने बाद हम देखेंगे जदों आएगा जुलाई, ठीक है. एंड देन आपने इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म स्टॉप कर दिया. आपने अपने आप को तारीफ करना, यार नाजिया आज तुमने कमाल कर दिया है यार, मैं अपने बारे में ऐसा क्यों कह रही हूँ यार, मैं इतना नेगेटिव अपने बारे में क्यों अपने आप को बताती रहती हूँ हर वक्त, है ना. तो अपना इनर इंटरनल सेल्फ क्रिटिसिज्म आपने छड़ देना है. ओके, अगर आप करते हैं या नहीं करते,
You want to share with me, you may do so. If you don't want to share, that's fine. And क्योंकि हर बंदा करता है, लड़कियां ज्यादा करती हैं वैसे एक्चुअली। हमने एक गैप आइडेंटिफाई किया है कि क्लैरिटी नहीं है कि हु यू आर, राइट, आप क्या सुनना चाहते हैं, लोग आपके बारे में क्या कहें। तो जब हमें ये बात क्लियर नहीं है तो फिर हम उसको प्रोजेक्ट कैसे करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट है इमेज प्रोजेक्शन। मुझे वो चीज़, खाली दीवार है ना सामने सफ़ेद, उसके ऊपर प्रोजेक्टर कोई इमेज, कोई वीडियो, कोई चीज़ आपको दिखाता है। इसी तरह इंसान भी, सामने वाले इंसान को एक अपना ऑरा, एक अपनी प्रोजेक्शन, बगैर कुछ बोले अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी थॉट से एक वाइब्रेशन सेंड आउट कर रहा होता है, एनर्जी से बता रहा होता है। कुछ लोग रूम में एंटर होते हैं, कितनी बुरी एनर्जी होती है उनकी कि आपका मुंह सड़ जाता है, आप कहते हैं यार इसको बुला लिया, अब तो दिन बर्बाद हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, यार अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, हाँ भाई और क्या इतने दिनों बाद, ये कुछ लोगों को मिलते ही खुशी होती है, हालांकि वो आपको कोई लड्डू पेड़े नहीं दे रहे होते, बस उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्रेशन बड़ी पॉजिटिव, अपलिफ्टिंग होती है, खुश होते हैं इंसान उनसे मिल के। ठीक है, तो ये गैप्स हमने जो फिल आउट करने हैं, ये हमें साइड में लिख लेने हैं। एक्सरसाइजेज हमने मुस्तकिल करनी है, दिन में 5 मिनट आप अपने लिए 10 मिनट निकाल सकते हैं और निकालने हैं आपने, तभी 3 महीने बाद कुछ अचीव होगा, आउटकम होगा, वरना नहीं होगा। इतना बुरा भी हाल नहीं है, लेकिन वो वैसा नहीं होगा जैसा हम चेंज चाहते हैं जिंदगी में अपने आप को। टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन थॉट्स इन लाइफ एंड योर पर्सनैलिटी एंड ग्रो। तो दैट इज योर कमिटमेंट टू योर सेल्फ। ये 4 दिन, एक दिन, एक हफ्ते, 1 घंटे में जादू नहीं हो सकता, मैं तो यही बोलती हूँ। जी, लिखा आपने कुछ? क्योंकि अगला फिर हम अपना स्पॉट करेंगे। Are you a strategic kind of person? Do you like to put things down in writing? Do you like to set goals in writing and then you set a roadmap कि मैं ऐसे अचीव करूंगा, इतने दिन का मेरा टारगेट है, ये है वो है, या आप कहते हो यार चलो देखेंगे? हाँ, बिल्कुल ही खली खली। हम्म, तो हम स्मॉल गोल्स से शुरू करते हैं। ये 3 महीने का गोल मेरा ख्याल है स्मॉल गोल है, क्योंकि 3 महीने से कम कोई टाइम नहीं दे सकते यार। एक हफ्ते के अंदर कोई चेंज होगा तो वो कंसिस्टेंट नहीं होगा, लास्ट नहीं करेगा। किसी भी चीज को 21 दिन, 40 दिन या 65-66 डेज चाहिए होते हैं तब्दीली आने के लिए। अदरवाइज देयर विल बी नो तब्दीली। ऐसा तो तंत्र मंत्र थोड़ी है यार, मेहनत है ना। और अपने ऊपर ही मेहनत कर रहे हैं ना, और अपने को ही उसका रिवॉर्ड मिलेगा, पर्सनल प्रोफेशनल गेन्स, हर तरह के बेनिफिट्स। एंड ऑब्वियसली टू बिकम अ ब्रांड इट्स अ लाइफ लॉन्ग मेहनत। बट अगर बोल के या सोच के या उसको बर्डन करके या जहन पे सवार करके करना है, यार मुझे आज ये एक्सरसाइज करनी है, यार मुझे आज ये मेहनत करनी है, 5 मिनट मुझे अपने लिए खास निकालने, मी टाइम, then it will drain you. It will not be fun. If you want to be the person who is like, yaar, I'm a brand, I am a made over person. I'm a new person now. You know, people are noticing me for the good that I'm doing, for the enabling that I'm doing for others. And लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, लिंकेजेस हो रहे हैं फॉर्म, लोगों को बेनिफिट हो रहा है और वो इसके बारे में मुझे टेस्टिमोनियल्स दे रहे हैं। इस तरह का एक छोटा सा एक गोल या 2 गोल, 2 से ज्यादा मत लिखिएगा, आप लिख लें। गोल लिखेंगे, शॉर्ट टर्म गोल लिखें, 6 मंथ्स का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है, 3 मंथ्स का हो सकता है। ठीक है, एक या दो से ज्यादा नहीं। जो चाह रहे हैं आप उन गोल्स में, अभी जैसे मैं बात कर रही थी ना, उस तरह अपने आप से आप इस तरह की कॉन्वर्सेशंस करना शुरू कर दें कि वो चीज हो गई। यानी कि यार मैंने एआई में वाटर पार्क के ऊपर वेपर से ऐसा इतना बड़ा प्रेजेंटेशन बनाया, और मैंने ये हेल्थ केयर में इतना बड़ा पैंडेमिक आया हुआ था दुनिया में, मैंने ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया, प्रिडिक्टिव सिस्टम्स बना दिए, एंड यार द वर्ल्ड नोज मी, और वो मेरा सिस्टम है जो पता नहीं नॉर्थ कैरोलिना में चल रहा है, व्हाटएवर जो भी आपके जहन में है, start talking to yourself about it. Like if I'm an actor, I would say थैंक यू सो मच आप। और मैं अपनी अम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरे स्कूल के जितने लोग हैं, मेरे बचपन के जितने दोस्त हैं, फलां ढिमका, मेरा कुत्ता बिल्ली, और आज आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरे काम को अप्रिशिएट किया, एंड थैंक यू सो मच। ओ ओ, टाइम इज रनिंग आउट। आप
और मैं एग्जिट करते हैं और फिर रीजॉइन करते हैं मीटिंग, ठीक है? क्योंकि ये मुझे 40 मिनट की वार्निंग दे रहा है, तो हम जाते हैं और फिर आते हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, आप अपना ये चैट का स्क्रीनशॉट भी लेना चाहें तो ले लीजिएगा, बिकॉज़ ये मेरे पास पता नहीं रिकॉर्डिंग में सेव होता है या नहीं होता है, आई एम नॉट श्योर। ठीक है? ओके।